जैसे आज हम बैठे हैं, हमारे एक स्टूडेंट जो कि एसएससी जेईई 2024 में अभी सिलेक्ट हुए हैं, संतोष जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। और अभी हम लोग जस्ट डिस्कशन कर रहे थे इनका कि इनकी जर्नी कैसी थी, तो मैंने सोचा कि इसको सर रिकॉर्ड ही कर लिया जाए कि ये चीज़ मुझे थोड़ा यूनिक लगता है स्टूडेंट का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती है जैसे जो एज अ स्टूडेंट मुझे शायद कभी पता नहीं चली। तो संतोष, अभी जो डिपार्टमेंट मिला आपको, वो कौन सा मिला डिपार्टमेंट? एमईएस। ओके, तो 2024 में। तो संतोष 2023 में तैयारी स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था? 2019 में। 19 में 2019। तो 2019 से जर्नी तो बहुत लंबी हो गई। 5 साल की जर्नी। 5 साल की, मतलब पंचवर्षीय योजना हो गई। तो पंचवर्षीय योजना में जो हमारे रिलेटिव्स थे और इनका ये जो प्रेशर है, ये कैसे झेला आपने? क्योंकि एक मेंटल प्रेशर रहता है। तो रिलेटिव तो पूछते थे हमेशा कि भाई नौकरी कब है, तैयारी कर रहा है, क्या हुआ क्या नहीं। फिर उनको फिर मतलब उनके साथ मिलना छोड़ दिया मैं, फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया फोकस। अच्छा। 5 साल तक यही किया कंटिन्यू, कभी सिलेक्ट हुआ कभी रह गया। अच्छा। लास्ट 2024 में पूरा सिलेक्ट हुआ। ओके, तो जैसे ये आपने रिलेटिव से मिलना छोड़ दिया और अपने आप को पूरा पढ़ाई में जब एंगेज किया, तो आपको कैसा मतलब विश्वास था कि मतलब मैं यदि इन सब चीज़ों से अलग होकर यदि अपने आप को टाइम दूंगा तो हो ही जाएगा मेरा? या कैसे सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहते थे? सर कभी वीडियो देखता था यूट्यूब पे। अच्छा। कि भाई सेल्फ मतलब पढ़ने के लिए सेल्फ अपने आप को मोटिवेट करता था, वीडियो देख के। अच्छा। इंटरव्यूज देखता था जो बच्चे सेलेक्ट होते थे उनके। अच्छा, मतलब जो आप बोल रहे हो अभी आपका वीडियो देखने वाले स्टूडेंट हैं कि कैसे मोटिवेटेड रहें कि यदि हमारे सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि डीमोटिवेटेड इसलिए है क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बाकी पढ़ाई तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट कर ही रहा है। आपने जब किया होगा पढ़ाई तो आपके साथ पर किन किन से आपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे? एक तो सर आपसे आरसीसी पढ़ी थी। अच्छा। एक अंकुर सर से बीएमसी पढ़ी थी 2022 में मैंने। अच्छा। ऑनलाइन कोचिंग में। अच्छा। ऑफलाइन में एक यामिनी मैम है जो उन्होंने एनवायरनमेंट पढ़ाई थी। अच्छा। और रवि सरज में उन्होंने टोस और सोम दोनों पढ़ाई थी मेरे को। अच्छा। अच्छा। बाकी वो टीचर के नाम मुझे याद नहीं है। ओके। यामिनी मैम ने यही ज्वाइन कर लिया उत्तराखंड का। हाँ, हमने बहुत रोकने की कोशिश किया, वो माने नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ज्वाइन तो करना पड़ेगा, सरकार वाले वो बोलते जैसे आप भी ज्वाइन करने वाले अभी एमबीएस। मेरे एक फ्रेंड ने भी ली थी उनकी क्लास, वो बोले बहुत बढ़िया पढ़ाती है। अच्छा। अच्छा। सो अभी जो आपकी जो आगे की जर्नी है और जो पीछे की जो जर्नी कर आ रहे तय कर आज आप ना खड़े हो एक ऐसी बाउंड्री पर या बॉर्डर पर कि आप पीछे मुड़कर देखते हो कि यार जो मेरा स्ट्रगल था, वो आपका ये जो स्ट्रगल था आपका, वो आप ही देख रहे थे? आपके साथ आपका कोई दोस्त था या फिर आपकी कोई फैमिली मेंबर थे जिनके साथ आप ये शेयर करते थे? क्योंकि कुछ ऐसा इमोशनल चीज़ें हो जाती है कि यार मैं तैयारी कर रहा हूँ और हो नहीं पा रहा है, तो ये कोई जर्नी आपने किसी के साथ शेयर किया? एक तो मेरा दोस्त है जो भी बैठा सामने। अच्छा। और उसके अलावा एक मेरा कोचिंग का फ्रेंड है, 10 साल पहले मैंने आईटी की तैयारी की तो वो फ्रेंड था। अच्छा। उसके साथ भी करता था मुझे। तो आपके दोस्तों का क्या कहना हुआ आपको इस बारे में? वो सब बोलते थे भाई लगा रहे, पढ़ता रहे, कभी हो जाएगा सिलेक्शन तेरा। क्योंकि मेरा बीच में होता भी था, पहले लिस्ट में नाम आया 2021 में। अच्छा, बीच में सिलेक्शंस भी हुए? हाँ। तो कहाँ किन किन एग्जाम में क्या सिलेक्शंस हुए? 2021 के जेईएन में होता, राजस्थान जेईएन में। अच्छा। फर्स्ट लिस्ट में नाम था, सेकंड में नहीं हुआ। फिर 22 में मैं रह गया, 23 में मैंने एसएससी 22 में कौन सा एग्जाम? राजस्थान जेईएन का दिया था। अच्छा, राजस्थान जेईई का ही। हाँ, तो उसमें रह गया था। उसमें अच्छा। वो थोड़ा प्रेशर है, इसकी वजह से रह पाके रह गया था मैं। अच्छा। फिर एसएससी जेईएन का 23 में दिया था एग्जाम मैंने। अच्छा। मैं प्री क्लियर कर पाया, मेन में रह गया। फिर 24 में मैंने दोनों क्लियर कर लिए थे, प्री और मेन एसएससी। अच्छा, मतलब 21 से आप पेपर दे रहे हैं, 22 से दे रहे हैं? 21 से पेपर दिया। 21 से पेपर दे रहे हैं आप, और कभी किसी में निकल रहा है, किसी में रह जा रहा है, तो ये एक बड़ा स्ट्रगल रहता है कि सेल्फ डाउट आ जाता है। हाँ, कि यार आता ही है कभी सेल्फ डाउट कि होगा कि नहीं होगा। हाँ, कि कई बार खुद को देखकर आईने में लगता होगा। फैमिली का भी सपोर्ट रहा, बड़े भैया ने बोला था कि भाई तू करता रहे, हो जाएगा। तो ये फैमिली और फ्रेंड जो आप बोल रहे हो कि इन्होंने आपके पौधे में पानी डाला है पिछले 2 सालों से, जिसकी वजह से आज ये ऐसा फूल निकला है जो एमईएस में जाने वाला है। हाँ। तो कैसा, मतलब पीछे की जर्नी देखकर आज के दिन में क्या लगता है कि जो मेहनत करी है वो सफल हो गई बस? अच्छा, मेहनत, क्योंकि कई बार के स्टूडेंट के साथ होता है कि पहली बार में ट्राई किया और पहली बार में पढ़ा, और पहली बार में पढ़कर एक खुशवंत स्टूडेंट था, उसका मुझको याद आ रहा है, उसने 6 महीने हुए थे और एसएससी जेईई का प्री हो गया। फिर कहता कि सर अभी तो मेरे पूरे सब्जेक्ट नहीं हुए, फिर मेंस करूंगा मैं। फिर मेंस किया, मेंस भी हो गया उसका। तो उसने ना स्ट्रगल देखा ही नहीं जो होती है रियल में, है ना। आपकी बैच, आप 2019 बैच ऑफलाइन बैच के थे।
तो आपकी बैच के ना एक स्टूडेंट और थे, वो 2023 में शायद एसएससी जेई में जेई लगे हैं, तो उनके साथ भी ऐसी था कि उनका ऐसा था कि वो पहले आए थे कि मैं कॉलेज में बड़ा ही कॉन्फिडेंट था, कॉलेज में मेरे अच्छे पढ़ता भी था, रैंक वैंक भी आई थी कॉलेज में, और उसके बाद वो यहाँ पर आए तो शायद वो कंपटीशन ही डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो आपके साथ कभी ऐसा लगा कि आपको कि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और या तो मैं कम हूँ या तो मैं ज़्यादा पढ़ ले रहा हूँ और एग्जाम थोड़ा सा सिंपल आ रहा है, कैसा कुछ ऐसा कुछ लगा क्या? होता, सेल्फ डाउट तो होता है, सेल्फ डाउट। अच्छा, मतलब कभी कि अपन क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसमें नंबर कम आते हैं या कि भूल जाते हैं, मतलब चीज़ें याद नहीं रह पाती है, तो सेल्फ डाउट आता है कभी कभी। अच्छा, बहुत बार मुझे भी आया, लेकिन फिर मोटिवेट रहे दोस्तों और फैमिली की वजह से। अच्छा अच्छा, अब दोस्तों के साथ पार्टी होगी आपकी? सर पार्टी तो होगी, मेहनत की है सर 5 साल, तब तो अच्छा, मतलब अब रिश्तेदारों से वो जो, हाँ वो रिश्तेदारों की बात की, रिश्तेदारों ने क्या, हमें ऐसा लगता है कि हम स्टूडेंट्स को कुछ 2000 करोड़ रुपए दे रखे हैं कि जो हर बार पूछते रहते हैं कि बेटा अब क्या हुआ। हाँ सर, वो तो पूछते हैं, मतलब अपन ज़्यादा चिंता उनको होती है, उनको सामाजिक जिम्मेदारी दे रखी है कि वो पूछेंगे। बहुतों ने पूछा मेरे को। अच्छा, तो मैंने बाद में जाना छोड़ दिया। नहीं, कुछ क्या पॉजिटिव पूछते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम लगे रहो, और कुछ ऐसा रहता है कि अरे उसका भी हो गया, उसका भी हो गया, तुम्हारा नहीं हो रहा है। कंपैरिजन सर हमेशा करते हैं। अच्छा, ओके, तो कंपैरिजन जब करते होंगे तो फिर मतलब इमोशनल पॉइंट हो जाता है वो हमारा कि हम मेहनत कर रहे हैं, अब हमें इनको शो करना है। ऐसा कभी आया कि मुझे इनको शो करके दिखाना है कि एक दिन मैं होते जाऊंगा? वो तो आता ही सर दिमाग में, वो तो आता ही था कि भाई हाँ दिखाना लग के एक बार। अच्छा, तो फिर ये जो अपना अभी एग्जाम जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं उसको अपने मतलब सक्सेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, तो अब जो अपनी जो रिजल्ट आया है, तो इस रिजल्ट आने के बाद क्या लगता है कि वो जो रिश्तेदार जिनसे जो तुम्हें टोका करते थे, उनके घर तो एक दिन खाना नहीं बना होगा टेंशन में? सर वो तो सर मिलेंगे नहीं कुछ दिनों तक तो मेरे से तो। अच्छा, मिलेंगे भी नहीं? अच्छा, ओके, तो क्या ऐसा आगे का सोच रखा है आपने कि अब मैं गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने वाला हूँ, तो अब मेरी आगे की स्टेप्स क्या रहेगी? सर पहले तो मैं जो आईए राजस्थान में लगेगा आईएन का, अच्छा, उसकी भी करूँगा प्रिपरेशन। अरे मतलब मान नहीं रहे हो, मतलब आपने कहा ये जेई एक पहला पड़ाव था? अरे सर अभी तो उसमें भी करेंगे। अच्छा, वो भी करेंगे, मतलब राजस्थान का होकर यदि मैं राजस्थान में ए ही नहीं बना तो क्या बना? हाँ, नहीं ये बात तो सही है। क्लासेस भी चल रही है अभी ऑनलाइन। अच्छा, उसकी क्लासेस भी कंटिन्यू कर रहे हो? हाँ। तो अच्छा, ओके, तो मुझे जो लग पा रहा है आपका कि आप सेटिस्फाइड अभी भी नहीं हो। नहीं सर, मुझे ये एक स्टूडेंट के साथ बड़ा रहता है, बोल सकते हैं कि एक भगवान ने एक ऐसी फ्रिक्वेंसी डालकर भेजा है कि सिलेक्शन होने के बावजूद ना सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि शायद ये तुक्के से तो लगा नहीं है ना, कि अपना लिस्ट में ऐसी नाम आ गया या तुक्के में। तुमको पता है कि भाई मेरा ये मेहनत हुआ है, मेहनत से आया, तो मैंने जितनी मेहनत किया उस हिसाब से मुझे और भी कुछ मिल सकता था। शायद आप और कोई डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप दूसरा एक? मैं सीपीडब्ल्यू करा था, लेकिन अच्छा, नंबर कम रह गए, शायद प्री में मेरे कम रह गए नंबर। सीपीडब्ल्यूडी सिविल इंजीनियर को पता है वो क्यों ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए जॉब इंपॉर्टेंट नहीं, वहां पर जो फैसिलिटीज मिलती है, और खासकर एसएससी जेई के सभी डिपार्टमेंट में फैसिलिटीज तो बहुत मिलती है। बढ़िया है, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मैं अगला पॉडकास्ट करूँ तो उस अगले पॉडकास्ट पे भी आप मुझे मिलो कि सर मैं आरपीएससी यही निकाल लिया हूँ, अब बताओ कौन सा एग्जाम नेक्स्ट है। सर मिलेंगे। तो आप देख रहे थे, मेरे साथ पर थे संतोष, और संतोष जयपुर के हैं, रहने वाले, हमारे साथ 2019 बैच से जुड़े हुए थे। ऑनलाइन भी बैच इन्होंने किया, 21 से एग्ज़ाम्स दे रहे थे, और एग्ज़ाम देते हुए आज इस जगह पर पहुँचे हैं कि वो राजस्थान एसएससी जेई 2024 को उन्होंने क्लियर किया है। और अभी भी जैसा आप लोग सुने कि वो बोल रहे हैं कि मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आगे के एग्जाम के लिए और तैयारी कर रहा हूँ, जो कि आगे लाइनअप है। मुझे लगता है सर ये संतोष 2025 का जो साल है, इसमें बहुत सारे एग्जाम लाइनअप है। इनमें से आपने कितने को टारगेट कर रखा है, ये तो मुझे निकालना है। सर मुझे आईएन का ही निकालना, वो आईएन का, राजस्थान एई का, वो तो निकालना। मतलब लोग बोलते भी हैं कि राजस्थान एई का जो एग्जाम है दैट इज इक्विवेलेंट टू द आईएएस के इक्विवेलेंट का यहाँ पर आपके पास जो रिस्पेक्ट है और इवन जो आपके पास पावर। सो नेक्स्ट पॉडकास्ट पे हम मिलेंगे किसी और स्टूडेंट के साथ, उनकी स्टोरी के साथ और उनकी लाइफ के साथ। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.